नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस बाल महाभारत कथा के तहत अपन अभी तक 4 पाठ पढ़े हैं। 4 पाठ में देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अंबिका और भीष्म, विदुर और आज है कुंती। भाग प्रथम के तहत अपन पढ़ेंगे कुंती कौन थी, कुंती नाम कैसे पड़ा और उनका जीवन कैसे चला, उसके बारे में अपन इस कथा का सार करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं और ध्यान से सुनना और स्मरण करना। हस्तिनापुर था। चित्र के माध्यम से आप देखिए, कुंती अत्यंत रूपवती महिला जिसका जिक्र महाभारत में बड़ी ही सहजता के साथ किए गए हैं। श्री कृष्ण के पितामह यानी सर्वप्रथम सुदर्शन द्वारा अपनी पहली संतान कुंती भोज को देने का वचन। सुदर्शन की पहली संतान पृथा नामक पुत्री हुई थी और पृथा को कुंती भोज को गोद देने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ा। बात समझ, प्रश्न बन गया। नाम क्यों पड़ रहा है, प्रश्न आ जाएंगे, आपके आगे प्रश्न आ जाएंगे, फिर भी आप समझना। और ऋषि दुर्वासा की सेवा से देवताओं से तेजस्वी पुत्र की वरदान प्राप्ति, ये अभी इसमें पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के पितामह व यदुवंशी राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि उसके जो पहली संतान होगी उसे वे कुंती भोज को गोद दे देंगे। क्या कर देंगे? गोद दे देंगे, यानी वही वार्ता अवश्य हुई थी। इस कारण अपनी पहली संतान पृथा नामक पुत्री को उन्होंने कुंती भोज को गोद दे दिया, इसलिए पृथा का नाम है वो कुंती पड़ गया। बात समझ आ गई कि कुंती नाम क्यों पड़ा? कुंती भोज को गोद देने का उसका नाम कुंती पड़ गया। एक समय ऋषि दुर्वासा की 1 वर्ष तक सेवा शुश्रूषा बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक की के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती से कहा, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ये वरदान किसने दे दिया था? ऋषि दुर्वासा ने। तो देखिए, ऋषि दुर्वासा है, इन्होंने इनको वरदान दे दिया है और प्रसन्न होकर, तो वरदान के बाद क्या होता है आगे देखिए। देखियो, आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो, गंगा है वो सूर्य देव का स्मरण कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं। फिर आगे क्या है? इस कारण सूर्य के संयोग से कुंती ने एक तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके जन्मजात कवच व कुंडल थे। यही बालक कर्ण कहलाया, लेकिन लोक निंदा के डर से कुंती ने उसे एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाने के बाद अधिरथ नामक एक सारथी की नज़र उस पेटी पर पड़ी और वह पेटी में बच्चे को पाकर खुश हुआ, क्योंकि वह निसंतान था। दूसरी ओर राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। यानी कि सूर्य के संयोग से कुंती ने कर्ण को जन्म दिया और कर्ण को पेटी में डालकर गंगा में बहाना, अधिरथ द्वारा कर्ण का पालन पोषण करना और कुंती का पांडु से विवाह होना, ये बात इसमें बताई गई है। अब देखिए, ये पांडु है और कुंती, इनका विवाह हुआ है। विवाह होने के बाद क्या होता देखिए। कुंती के हस्तिनापुर जाने के बाद भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। उस समय रीति रिवाज था, एक राजा है वो कितनी रानियों के साथ विवाह कर सकता है, यदुवंश कुमारियों के साथ, ये नियम था। एक दिन महाराज पांडु ने वन में शिकार खेलते हुए हिरण का रूप धारण किए ऋषि दंपति को अपने तीर से मार गिराया। ऋषि दंपति है, उन्होंने जो हिरण का रूप धारण किए थे और पांडु जी है वो शिकार करने गए, तो उन्होंने तीर मारा, तीर उस हिरण को लगे। वो हिरण रूप असली रूप में नहीं था, असली रूप में कौन थे? ऋषि दंपति। तब ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया
इससे दुखी होकर पांडु पितामह भीष्म विदुर को राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगे। महाराज पांडु की संतान लालचा और शाप के कारण संतानोत्पत्ति न कर पाने के कारण कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के वरदान के बारे में बताया। यानी महाराज पांडु को श्राप था कि आप संतान ही संतान रहोगे, लेकिन तब मतलब कुंती ने वो जो उनको पहले सूर्य भगवान से आराधना से जो पुत्र मिला है उसके बारे में बताया। तो बताया है तो इससे दुखी होकर पांडु पिता भीष्म विदुर को राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले और ब्रह्मचारी जीवन जीने लगे। महाराज पांडु की संतान लालचा और शाप के कारण संतान उत्पत्ति न कर पाने के कारण कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के वरदान के बारे में बताया। और क्या कहा? पांडु के अनुरोध से कुंती व माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। ये देखो सूर्य भगवान चित्र है। सूर्य देवता ने तो उसे वरदान दिया था ना, वो उसका है। एक बार बसंत ऋतु में महाराज पांडु रानी माद्री के साथ प्रकृति की सुषमा को निहार रहे थे। उसी समय ऋषि के श्राप था ना, उसके कारण पांडु की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का कारण खुद को जानकर माद्री भी पांडु के साथ मर गई। कुंती और पांडवों को ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर में ले जाकर भीष्म पितामह को सुपुर्द कर दिया। अपने पोते पांडु की मृत्यु के शोक के कारण सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका व अंबालिका को लेकर वन में चली गई और वहीं स्वर सिधार गई। यानी कि वन में पांडु की मृत्यु होना, पांडु के साथ माद्री का मरना। माद्री उनके साथ मर गई थी, लेकिन कुंती नहीं मरी थी। और कुंती व पांडवों का हस्तिनापुर जाना और सत्यवती का पुत्र वधुओं के साथ वन में गमन, इस तरह कुंती का है वो जीवन चलता है। वैसे इसमें कथासार कम बताया गया है पार्ट आपके, लेकिन कुंती ने पूरे जीवन तक गुसार दी। वो पूरी बात इसमें नहीं बताई, वो आगे आगे जैसे जैसे महाभारत कथा ही चलती रहेगी, ये पूरी बात है वो आती रहेगी। शब्दार्थ देखिए, यदुवंश यानी यादव वंश, कीर्ति यानी प्रसिद्धि, जन्मजात यानी जन्म से ही, विख्यात यानी प्रसिद्ध, लोक निंदा यानी समाज के द्वारा बुराई करना, सार्थ यानी रथ हाँकने वाला, निसंतान जिसकी कोई संतान ना हो, शरीक होना यानी सम्मिलित होना, प्रथा यानी रिवाज या चलन, दंपति यानी पति पत्नी, दुखी यानी निराश, लालसा यानी इच्छा या अभिलाषा, जिक्र करना यानी वर्णन करना या बताना, अनुग्रह यानी प्रार्थना, निहारना यानी देखना। अब आइए अपने बहुत प्रश्नों का ज्ञान करते हैं। सूरसेन कौन थे? सूरसेन यदुवंश के राजा श्री कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन की पुत्री का नाम क्या था? तो सूरसेन की पुत्री का नाम प्रथा अर्थात कुंती था। पहले प्रथा, उसके बाद में कुंती पड़ा। राजा पांडु की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? राजा पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। सूरसेन ने कुंती भोज को अपनी पुत्री प्रथा को गोद क्यों दे दिया? इसका उत्तर है क्योंकि सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि वह अपनी पहली संतान को कुंती भोज को गोद दे देंगे। अगला प्रश्न है, दुर्वासा ने कन्या कुंती को क्या वरदान दिया? उत्तर इसका है, दुर्वासा ने कन्या कुंती को वरदान दिया कि वह जिस देवता का ध्यान करेगी उसी के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने अपने प्रथम पुत्र को अपने पास रखकर उसका क्या किया? इसका उत्तर है, कुंती ने लोक निंदा से डरकर कुंती ने उस पुत्र को पेटी में सुलाकर गंगा में बहा दिया। अगला प्रश्न है, पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और पांडवों का क्या हाल हुआ? तो राजा पांडु की मृत्यु के साथ ही माद्री की मृत्यु हो जाने से कुंती और पांडवों में शोक की सीमा न रही। वे सभी वन में अकेले रह गए। वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझा बुझाकर सांत्वना दी और हस्तिनापुर ले जाकर उन्हें भीष्म पितामह को सौंप दिया। अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है और कुंती वाली कथा सार है वो
याद करना है और अपने सहपाठियों घर में विद्यार्थियों के साथ में सुनाना है। सर धन्यवाद।